हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएसजीडी के परीक्षा में पूछे जाने वाले अनुच्छेद और धारा संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो भी ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सारा मैंने एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सब लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद और धारा संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आपको पता ही है कि एसएससी में अनुच्छेद और धारा संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रट लेना दोस्तों, 10 से 20 नंबर पक्का हो जाएंगे आपका, जो कि आपको वर्दी लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो जो कि अनुच्छेद और धारा संबंधित है। उससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि आपका राज्य और राजधानी संबंधित थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, तो दोस्तों नीचे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 2015 में है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो की पॉइंट्स की बात करें, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 21 में बताया गया प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा प्रारंभिक शिक्षा का आधिकारिक से है दोस्तों। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से है संरक्षण। ठीक है, इस तरीके से आपको की पॉइंट्स भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। तो की पॉइंट्स की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 और तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, अब ये भी देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2002 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए और के साथ साथ में दोस्तों आपको मैं की पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो की पॉइंट्स इसका है दोस्तों, अनुच्छेद 2 के बारे में जान लेते हैं। नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में कहा गया है भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। तो यही है आपका दोस्तों की पॉइंट्स है। तो साथ साथ में की पॉइंट्स भी बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए और भी आपके लिए क्वेश्चंस है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि आपके 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये एसएससी में जो भी आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको एक भी % का कोई दिक्कत ना हो, आपको आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इन सभी में से आपको राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 61। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, ये भी ध्यान देना दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति पर राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 356। ये भी देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2013 में।
ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, जो भी कंटेंट ला रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों, और इसका आंसर देने की कोशिश करना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। तो जिन्होंने भी अनुच्छेद 75 पे क्लिक किया है यानी उत्तर दिया वो राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, आर्टिकल 356 क्या होता है दोस्तों, ये जानना है आपको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 कि केंद्रीय की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी मैं आपको कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेके आ रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह आपको मैं अपना वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, असम, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। और बाकी नीचे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है दोस्तों। की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटाने से क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से जम्मू कश्मीर अब देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह लागू होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, 10 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1235 मूल अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें काम करने वाली विधियाँ आपको शून्य होगी, ठीक है, अर्थात ये विधियाँ न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105, ठीक है। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आपका एसएससी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको मिस मत करना। तो की पॉइंट्स की बात करें, अनुच्छेद 302 संसद को एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच का भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के भीतर व्यापार, वाणिज्य और उपभोग की स्वतंत्रता पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, जो सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक हो सकता है। तो ये की पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों, ये याद रखना है, ठीक है, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है। एजी ने जोर देकर कहा कि नौकरियों में पदोन्नति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए की पॉइंट्स पे को इग्नोर मत करना, उसको ज़रूर पढ़ना, ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह
के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, और नीचे भी देख सकते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में 2013 में पूछा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर दें दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। इन्होंने भी अनुच्छेद 352 आंसर दिया है और राइट है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, कई पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। तो राष्ट्रीय आपात दोस्तों इसमें अनुच्छेद 352 में है। आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। तो हम यहाँ केवल राष्ट्रीय आपात की विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी ये क्वेश्चन आया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें आपातकाल में है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ के उल्लेखन किया गया है, यानी उसके बारे में बताया गया है। तो ये एसएससी 2013 में पूछा गया था, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो जो भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।